नमस्कार दोस्तों। देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं एवं सरल हृदय के हैं। इसलिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये गणेश उत्सव आने पर बाल गणेश का मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं, इनकी पूजा पाठ करते हैं। भगवान गणेश जी को स्वास्तिक कहा जाता है। ये कभी क्रोध नहीं करते, कभी किसी को दंडित नहीं करते। आज मैं आप लोगों को भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने वाला बुधवार के दिन किए जाने वाले उपाय बताऊंगा। अगर आप भगवान गणेश जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन में धन का भाव नहीं होगा। भगवान गणेश जी थोड़ी सी पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर विद्यार्थी ये उपाय करेंगे तो उनकी बुद्धि कंप्यूटर जैसा तीव्र हो जाएंगे। जो मनवांछित इच्छा प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति ये उपाय करेंगे तो उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होगा। वीडियो को ध्यान से देखना, जो जानकारी बताऊंगा इस जानकारी को ध्यान से देखना, आपको समझ में आएंगे। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखना। मैं जो उपाय बताऊंगा मित्रों बहुत ही सरल उपाय है, 5 उपाय बता रहा हूं। जो उपाय अच्छा लगे वो उपाय अवश्य करना। अगर आप चाहते हैं कि भगवान गणेश आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं, आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहें, तो आप हाथी का दांत पहनना शुरू कर दीजिए। हाथी के दांत चांदी में भरवा करके या चांदी में मड़वा करके धारण करने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होते हैं। अगर आप हाथी के दांत पहनने में समर्थवान नहीं है तो मोती की माला धारण करें। मोती की माला पहनने से भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त होता है। ऐसे साधक की फिर जीवन में धन का भाव नहीं होता। ऐसे साधक की जो बुद्धि है ये तीव्र रूप से काम करने लगते हैं। आइए उपाय को जानते हैं। तो मदार के फल का बीज पूजन स्थान पे स्थापित करें, पर्स में रखे, आपकी जो कार्यालय स्थल है वहां पे स्थापित करें। आपके जीवन में धन का भाव नहीं होगा। जो समस्या है सारे समस्या समाप्त हो जाएंगे। और यह भी माना जाता है कि बुधवार के दिन पीपल के जड़ पर अगर कोई भी व्यक्ति जा करके भगवान गणेश जी का ध्यान करके स्मरण करके दूध चढ़ाते हैं तो उनके सभी प्रकार की मुरादें, सभी प्रकार की इच्छा की पूर्ति होता है, इसमें संदेह नहीं है। 2 सुपारी अगर हर बुधवार को 3 बुधवार तक ये उपाय करना होता है तो 2 सुपारी अगर 3 बुधवार तक मदार वृक्ष के जड़ पर दबाया जाए और 21 दिनों के बाद इसे अपने कार्यस्थल पर या फिर घर की पूजन स्थान पे रखा जाए तो ये साक्षात भगवान गणेश जी का जागृत स्वरूप हो जाते हैं। और जहां पे भगवान गणेश जी का जागृत स्वरूप हो वह जगह कभी भी अन्न धन से खांगता नहीं है। निरंतर उस घर में धन की वृद्धि होगी। अंतिम उपाय बताने जा रहा हूं। जो उपाय बताऊंगा ये मनोकामना पूर्ति करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए है। तो आपको 11 की संख्या में हरे मूंग लेना है। हरे मूंग जो आप रखेंगे बहुत ही साफ एवं स्वच्छ होना चाहिए। 1 लोटा आपको गंगा जल लेना है। और आपको करना क्या, 1 लोटा गंगा जल में जो आपने 11 हरे मूंग रखा है इसको डाल देना है और शिवलिंग का बुधवार के दिन अभिषेक करना है। तो इस उपाय से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूरी हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा आपके मनोकामना हो। हमने इस वीडियो में बुधवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही साधारण उपाय बताए हैं। इस उपाय को अपना करके आप अपने भाग्य में परिवर्तन होते हुए स्वयं देख सकते हैं, समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, काला जादू का शंका हमें तब होता है जब हम किसी बड़ी मुसीबत में निर्दोष होते हुए भी फंस जाते हैं। हमारे शरीर स्वस्थ होते हुए भी बीमार पड़ने लगते हैं। डॉक्टरी दवा का कोई असर नहीं होता। लाख प्रयास करने के बाद भी हमारे दैनिक स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। और एक समय ऐसा भी आ जाता है कि हमारे पास हमारे तन के अलावा कुछ नहीं बच जाता। तो अगर आपके साथ में भी ऐसे कुछ हो रहे हैं तो आप इस समय से इन समस्याओं से निकलने का जल्द से जल्द प्रयास करें, क्योंकि इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान है। कैसे नुकसान है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहे हैं तो आपके जो जीवन है वो नरक तुल्य हो जाता है और आपकी जो शरीर है दिन प्रतिदिन बीमार में पीड़ित होता चला जाएगा। पैसों की तंगी होने लगेगा और भी जीवन में अनेक प्रकार की परेशानी आने लगेगा। जैसे आप कुछ और करेंगे और आपके साथ होने कुछ और लगेगा। तो इन सारे समस्या से छुटकारा पाने के 3 सबसे साधारण उपाय बताऊंगा। इस उपाय से आप इन समस्या से जल्द निकल जाएंगे। और भूत प्रेत टोना जादू जो नकारात्मक निज ग्रह हैं ये आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आपको देखेंगे तो और आपसे दूर भागने का प्रयास करेंगे। मैं जो उपाय बताऊंगा शास्त्र के अनुसार बताऊंगा, जन साधारण उपाय बताऊंगा। हमारे चैनल का मकसद है सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसलिए हमने अपने चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान ही रखे हैं। प्राचीन ज्ञान यानी कि मैं पूर्व समय की, प्राचीन समय की जो जानकारी है वो आप सभी तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके भेजता हूं। देखिए, आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आप हमारे परिवार के हिस्से हैं। मैं चाहता हूं मेरे इस चैनल में जुड़े हुए सभी सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोग रहे, भगवान उनका कल्याण करे। कोई भी परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। पहला उपाय ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या, अगर आप तंत्र बाधा से हमेशा बचना चाहते हो तो चांदी की गदा,
चांदी की गदा सुनार के यहाँ से लेकर के आ जाना है और इसे लॉकेट के आकार में आपको लेकर के आना है, या फिर लॉकेट के आकार में नहीं बना हुआ है तो किसी सुनार के यहाँ जा करके, जो सोने चांदी का काम करते हैं उनके यहाँ जा करके चांदी की गदा बनवा लेना और इसे बनवा करके 24 घंटे के लिए गंगा जल में डुबा करके रख देना और मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज को समर्पित कर देना। 24 घंटे के लिए हनुमान मंदिर में रहने देना। फिर आप वो जो है 24 घंटे के बाद इसे हनुमान जी के पास से निकाल करके हनुमान जी महाराज के जो दाहिने पैर का सिंदूर है, जो दाहिने पैर का सिंदूर है वो आपको लगाना है और दाहिने जो हाथ का भुजा है, जो भुजा होता है वहां का सिंदूर इस गदा में लगा करके धारण करना है। हमेशा आप तंत्र बाधा से बचे रहेंगे और इस उपाय को करने के बाद कभी भी आपको फिर दोबारा भूत प्रेत जो नकारात्मक नीच शक्ति है आपके बाल बांका नहीं कर पाएंगे। दूसरा उपाय, 24 घंटे के लिए हनुमान जी महाराज को जो लाल कलर की धागे हैं ये बांध देना। लाल कलर की जो धागे हैं हनुमान जी महाराज की भुजा में 24 घंटे के लिए बांध देना। फिर इसे 24 घंटे के बाद जो है आप इसे अपने शरीर में बांधे धारण करें। आप इस उपाय से भी तंत्र बाधा से बचे रहेंगे। तीसरा उपाय बता रहा हूं, तुलसी के एक पत्ते हमेशा अपने पॉकेट में रखना शुरू कर दे, क्योंकि तुलसी को पाप नाशनी कहा जाता है, तुलसी को पवित्र कहा जाता है। तुलसी के पत्ते जहां पे होते हैं वहां पे कभी भी तंत्र बाधा नहीं लगते। या फिर तुलसी की जड़ जो है आप पहनना शुरू कर दे। तुलसी की जो व्यक्ति जड़ पहनते हैं ऐसे व्यक्ति से भूत प्रेत शनि राहु ये उनका बाल वाका नहीं कर पाते और उनसे दूर भागते हैं। धन की चाहत तो हर किसी को होती है, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाते। अपार धन प्राप्ति करने के लिए शुद्ध आचरण और शुद्ध विचार का होना भी जरूरी है। दरिद्रता, गरीबी, कर्ज से छुटकारा पाकर व्यक्ति अगर जल्दी से धनवान बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को 10 उपाय बताऊंगा, जिस उपाय को आजमा करके आप भी धनवान बन सकते हैं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखना। पहला उपाय बताने जा रहा हूं, हरे पेड़ पौधे पर नित्य अगर पानी डाला जाए तो व्यक्ति जन्म जन्मांतर की गरीबी से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। दूसरा, भगवान गणेश जी के छोटे सी मूर्ति को दूध से स्नान कराकर दूध का छींटा समस्त घर पर मारने से, दूध का छींटा समस्त घर पर करने से सारा घर अनधन से भर जाते हैं। तीसरा उपाय, हरी चूड़ी मनोकामना पूर्ति करने के लिए, धन प्राप्ति करने के लिए मदार वृक्ष पर बांधने से बड़े से बड़े, निर्धन से निर्धन व्यक्ति भी धनवान बन जाते हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति होती है। चौथा प्रयोग, भयंकर अगर आपको कष्ट हो और तत्काल मुक्ति पाना चाहते हो तो तुलसी के पौधे पर 2 हरी चूड़ी हरे कपड़े में बांध देना एवं 1 गिलास कच्चा दूध आपको शमी या मदार वृक्ष में डाल देना। तो कैसा भी आपके कष्ट हो, चाहे धन संबंधी कष्ट, चाहे किसी भी प्रकार के कष्ट, वह समस्या से आप जल्द निकल जाएंगे। चौथा प्रयोग बता रहा हूं, बुधवार के दिन सफेद आंख की जड़ सफेद कपड़े में बांध करके घर पर लटकाने से, घर के मुख्य द्वार पर लटकाने से लक्ष्मी का बंधन होते हैं और ऐसे घर जल्द अनधन से भर जाते हैं। उस घर में कभी भी अनधन की कमी नहीं होती। पांचवा प्रयोग, घी का दान। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी शुभ मुहूर्त में घी का दान करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को समस्त देवी देवता देवगढ़ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। जीवन में चली परेशानी दूर होता है, समस्या दूर होता है। इसके बाद है 7वां प्रयोग, गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मंगलवार के दिन गुड़ का दान किया जाए तो अगर आपकी कुंडली में धन योग नहीं लिखा है, आपकी जीवन बहुत ही कष्ट से जूझ रहे, पैसे की किल्लत पड़ रही है, तो मंगलवार के दिन गुड़ का दान करने से व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। और इसी के साथ कहा जाता है कोई भी व्यक्ति अगर शुक्रवार के दिन शक्कर का दान करे तो शक्कर के दान करने से भी व्यक्ति जल्द धनवान बनते हैं। 8वां उपाय, आप एक काम करना, आपकी छाया जिस ओर पड़ रहे हैं उस ओर सरसों का तेल 1 कटोरी में ले लेना और आपकी छाया जिस ओर पड़े उस ओर आपको 1 कटोरी सरसों के तेल को आपको रखना है और इसे किसी योग्य व्यक्ति को, योग्य ब्राह्मण को जा करके फिर बाद में दान दे देना है। तो इस उपाय से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। इसी के साथ मैं 9वां उपाय बताने जा रहा हूं। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है श्री सूक्त का पाठ करने से, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। और अंतिम उपाय बता रहा हूं, घर के द्वार पर पानी से भरा सुराही जरूर रखे। इस उपाय से भी व्यक्ति, कंगाल व्यक्ति भी धनवान बन जाते हैं। और हाँ, झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना और नित्य घर में धूप का धुएं भी दिखाना और पक्षी को या फिर चींटी को कुछ खाने के लिए दाने जरूर डाल देना। आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएंगे। हम जो उपाय बताएं ये अचूक उपाय हैं। मित्रों, अक्सर हम जो है
धनवान बनने के लिए शॉर्टकट उपाय को अपनाते हैं, जिसमें हम कई बार तो जो सफल हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पे हम जो है असफल ही हासिल होते हैं। बहुत से लोग काफी मेहनत करते, धन प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के टोटके को भी अपनाते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। आज मैं आप लोगों को पेड़ पौधे से धन प्राप्ति करने का सबसे सरल आसान विधि बताऊंगा। कोई भी व्यक्ति, ये 4 पौधे का नाम बताऊंगा, ये 4 पौधे में से कोई भी एक पौधे अपने घर में लगाते तो उनकी निर्धनता, गरीबी, तकलीफ, बाधा, जो भी परेशानी, सारे परेशानी जड़ से समाप्त हो जाते। क्योंकि मैंने कई वीडियो में आप सभी दर्शकों को बता चुका हूं कि अलग अलग पेड़ पौधे पर अलग अलग देवी देवता निवास करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं की शक्तियां समाहित होती हैं। मुकेश अंबानी भी, बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं, उनके घर में आप जो पेड़ पौधा लगे हुए जरूर देखे होंगे। वो लोग पेड़ पौधे सजावट के लिए नहीं लगाते, बल्कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं बड़े बड़े आदमी जो कि लगा करके रखते हैं, ये धन संचय करने का काम करते हैं। पेड़ पौधे में काफी ताकत होता है, काफी शक्ति होती है। तो आइए जानते हैं कौन से ऐसे पौधे अपने घर में लगाएं जिससे हमारे घर में धन की वृद्धि हो। तो पहले नंबर पे आते हैं मित्रों, मोरपंखी का पौधा। जी हाँ, मोरपंखी का पौधा अगर घर में लगाते हैं तो ऐसा मान्यता है कि ये पौधे जिस जगह पे होते हैं वहां पे लक्ष्मी स्वयं चली आती है, दरिद्रता, गरीबी को समाप्त कर देती है। मोरपंखी के पौधा को विद्यापति भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आते हैं पान की पौधा। जी हाँ, पान की जो बेले होते हैं, पौधा होते हैं, पान जो होता है सभी देवी देवताओं को चढ़ता है। ये बहुत ही पवित्र चीज माना जाता है। तो लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए, मनोरथ पूर्ति करने के लिए, धन संचय करने के लिए और घर से नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए पान के पौधा अपने घर में गमले में अवश्य लगाएं। इससे आपके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं, घर से निर्धनता समाप्त होती है। तीसरे नंबर पे आते हैं सफेद कनेर। तो जो सफेद कनेर के फूल हैं, ये भगवान शंकर को अति प्रिय हैं और इसके जो रस होता है, सफेद जो कनेर है, इसके रस से पारद गुटिका का बंधन होता है, जिससे अदृश्य होने की शक्ति भी प्राप्त होती है। अगर आप सफेद कनेर प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को अर्पण करते हैं तो इससे निर्धनता समाप्त होती है। सफेद कनेर जिस जगह पे लगा होता है वहां से निगेटिविटी कभी भी आ नहीं पाते, जा नहीं पाते। चौथे नंबर पे आते हैं हर श्रृंगार का पौधा। ये बहुत ही खुशबूदार पौधा होता है। देवी की श्रृंगार में इस पौधे की फूल का प्रयोग होता है, क्योंकि इसका नाम से स्पष्ट है, हर श्रृंगार, सभी प्रकार के देवी के श्रृंगार में प्रयोग होता है। ऐसा मानता है कि इस पौधे के पास में हमेशा अदृश्य रूप में देवी लक्ष्मी की शक्ति निवास करती है। ये देवियों का श्रृंगारिक पौधा, इसलिए ये पौधे जिस जगह पे होती हैं वहां पे 21 प्रकार के जो देवी होती हैं उनके शक्ति आ जाती है और इस घर से निर्धनता समाप्त करती हैं। ये काफी खुशबूदार पौधा माना जाता है। जिस जगह पे होता है वहां का जो निगेटिविटी शक्ति आसपास के समाप्त हो जाते हैं और ये घर को पवित्र बनाए रखने का काम करता है। जिस घर में लगा होता है वह घर पूर्ण रूप से पवित्र रहते हैं, वहां पे नकारात्मक शक्ति आ नहीं पाते। हमेशा उस घर में धन, दौलत, वैभव, संपत्ति जो है परिपूर्ण बना रहता है, स्थायी रूप से लक्ष्मी निवास करती हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार आज के वीडियो में बताए गए 4 उपाय में से कोई भी एक पौधे अपने घर में अवश्य लगाइए, निर्धनता समाप्त हो जाएंगे, आपकी गरीबी मिट जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, हरि ओम।